डेली बिहार न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस सेशन में हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, जनसत्ता में जो भी न्यूज़ बीपीएससी, बिहार एसआई या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए हैं, तो उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। वो चाहे बिहार का न्यूज़ हो, नेशनल का न्यूज़ हो या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ हो, इसके अलावा जो भी मिक्सलेनियस न्यूज़ होगा जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला न्यूज़ है, इजराइल ने ईरान का जो पर्शियन गल्फ में एक साउथ पार्स गैस फील्ड था उस पर अटैक किया है, जिससे कि वो पूरा ऑयल फील्ड गैस फील्ड था वो ध्वस्त हो गया है। इसके जवाब में ईरान ने भी क्या किया कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई में जितने भी आसपास के रिफाइनरी या फिर गैस फील्ड हो सकते हैं उस पर हमला किया है। तो इससे रिलेटेड फिलहाल हम लोग मैप देख लेते हैं। तो मैप में जब ये देखोगे तो ये रहा पर्शियन गल्फ का मैप है, इधर ईरान, इधर सऊदी अरबिया, ये रहा कतर, इधर ओमान, यूएई वगैरह है। इसके अलावा जब ये देखोगे साउथ पार्स फील्ड, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है और ईरान जो है कतर के साथ इस रिजर्वायर को शेयर करता है। इसके अलावा जब ईरान इधर से अटैक करने लगा है तो ये देखो अभी मिडिल ईस्ट में सऊदी अरबिया के पास मात्र एक यानबू जो पोर्ट है, यानबू ऑयल रिफाइनरी है, यहीं से बस वो निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है ऑयल का। इसके अलावा हर जगह पे तो देखो कुछ ना कुछ इशूज ही चल रहे हैं इस एरिया में। एक तरफ से इजराइल और अमेरिका मार रहा है बम, तो दूसरी तरफ से मिसाइल मार रहा है कौन, ईरान मार रहा है। तो पूरा अनस्टेबल हो चुका है अभी मिडल ईस्ट। इससे रिलेटेड देख लो डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ में आ ही रहा है। तो डेली जो हम लोग डिस्कस करें उससे बेटर है कि जब एग्ज़ाम हो उससे पहले एक अच्छे से वीडियो बना देंगे कि इजराइल और ईरान के वॉर पे जितने भी लोकेशन हो उस पर जो सवाल आ सकते हैं उसको बना दूँगा। तो आज लास्ट है, बस ये देखो कि कोई कौन कौन ऑयल फील्ड या रिफाइनरी चर्चा में है। तो ईरान का साउथ पार्स और कतर का रास लफान, इजराइल का हाइफा रिफाइनरी, इन सब पे अटैक किया है। कतर का जो लफान है वहाँ देखो एलएनजी प्रोसेसिंग, गैस, एलएनजी भंडारण, तेल रिफाइनरी से जुड़े काम होते हैं। इसके अलावा अभी जो जस्ट बताया था सऊदी अरब का जो यानबू है वहाँ भी हमला किया था, ड्रोन से हमला हुआ है। और इसके अलावा मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी कुवैत का है, मीना अल अहमदी रिफाइनरी, इन सब पे अटैक हुआ है। इजराइल का हाइफा हो गया। और इन सब के अलावा यहाँ ये देखो किसका है, हफसान गैस फील्ड और बाब गैस फील्ड जो है, इन सब पे अटैक हुआ। तो डेली हम लोग देखने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से देख लेंगे जब युद्ध समाप्त हो या फिर जब एग्जाम हमारा होने वाला रहेंगे, जो भी अपडेट्स आए रहेंगे उस पर डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अब नेक्स्ट न्यूज़ देखो, ये बिहार से संबंधित है। अभी इसमें मेरी वाल्मीकि नगर जो है ये बाउंड्री पे है इंडिया और मतलब बिहार और नेपाल के बाउंड्री पे है। तो नेपाल वाले जो एरिया में है इसको चितवन राष्ट्रीय निकुंज कहा जाता है, दैट मीन्स चितवन राष्ट्रीय उद्यान। और जो बिहार वाले एरिया में है पश्चिमी चंपारण में, उसको क्या कहते हैं, वाल्मीकि नगर। और वाल्मीकि नगर इंडिया में देखोगे तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। हाँ, एकमात्र ही है बिहार में, क्योंकि अभी जो दूसरा कैमूर बनने वाला है इसको नोटिफाई नहीं किया है एनटीसीए ने। फिर बिहार सरकार ने मंजूरी दे दिया है बट एनटीसीए जो है केंद्र की संस्था, उन्होंने मंजूरी नहीं दिया। तभी बिहार में केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नगर, और नेशनल पार्क भी है। तो इस एरिया में क्या हुआ ना, नेपाल में एक कसरा घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, वहाँ नेपाल ने 250 घड़ियाल को छोड़ा है जो कि राप्ती नदी में जोड़ा है। और ये राप्ती नदी का ध्यान रखना है, ये घाघरा नदी की सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी है राप्ती। और इसके अलावा इससे तो नहीं आएगा, अगर घड़ियाल से संबंधित न्यूज आता है तो ध्यान रखना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा घड़ियाल चंबल रिवर में पाया जाता है, दूसरे नंबर पे पाया जाता है किसमें, गंडक रिवर में। देखो दिया हुआ गंडक, कहीं पे ये काली गंडक के बारे में दिया हुआ, गंडक रिवर में है। और गंडक को ही सदा नीरा रिवर भी कहते हैं। इसके अलावा इससे सवाल नहीं आने वाला है। देखो नेक्स्ट न्यूज़ देखो, बिहार से संबंधित है कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है ये बिहार में एक सीमेंट फैक्ट्री लगाएगी जिसमें कि 1200 करोड़ का इन्वेस्ट करेगी। और ये फैक्ट्री कहाँ लगाएगी, तो बांका के कटोरिया औद्योगिक क्षेत्र में लगाएगी। तो इस आर्टिकल से बस 2 पॉइंट याद रख लो, बिहार में कौन सी सीमेंट कंपनी फैक्ट्री लगाएगी, तो अल्ट्राटेक कहाँ, तो बांका के कटोरिया औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखो, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। आज 20 मार्च है तो आज क्या है, विश्व गौरैया दिवस है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये देखो बिहार की ये राजकीय पक्षी है। विश्व गौरैया दिवस जो है बिहार की एक राजकीय पक्षी है। बिहार ने इसे
2013 में आई थिंक घोषित किया था बिहार ने। देखो यहाँ 2013 में गौरैया को, जिसका कि नाम है हाउस स्पैरो, इसको राजकीय पक्षी या राज्य पक्षी घोषित किया था कब? 2013 में। डायरेक्ट एग्जाम में बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना 2013 में। और अगर दिल्ली की बात की जाएगी तो दिल्ली ने 2012 में इसको राजकीय पक्षी घोषित किया था। इसके अलावा जो विश्व गौरैया दिवस है, इसको 2010 में पहली बार मनाया गया था कब? 20 मार्च को। और इस बार का जो थीम है वो क्या है? देखो एक सेकेंड। थीम है ए ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर। इस आर्टिकल से बस 2-3 पॉइंट याद रखो कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। कब से मनाया जा रहा है? तो 2010 से। और बिहार सरकार ने 2013 में इसे राज्य पक्षी घोषित किया है। और 2025 विश्व गौरैया दिवस का थीम है ए ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर। इसके अलावा एक डेज से ही और संबंधित है। अभी बीपीएससी देखो तो कई डेज पे फोकस किया था। 71st में भी 2-3 डेट पूछा था और उसके थीम सब तो नहीं, बट थीम पूछ सकता है। आज देख लो, ध्यान रखो 20 मार्च ही है। 20 मार्च को ही विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जा रहा है। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस। और इस पॉइंट पर देख लो, यही है कि सिर्फ तंबाकू खाने से ही मुंह का कैंसर नहीं होता है, बल्कि अगर आप मुंह को गंदा रखते हैं तो इससे भी ओरल कैंसर हो सकता है। ये सब तो ठीक है, अब कैसे सफाई रखना सबको पता है। आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है कि विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 मार्च ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है, इस वजह से चांसेस है कि पूछी जा सकती है, क्योंकि न्यूज़ में है। न्यूज़पेपर ने काफ़ी अच्छे से दोनों को कवर किया है, विश्व गौरैया दिवस और विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस। ध्यान रखना, दोनों 20 मार्च को ही मनाया जा रहा है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहेगा तो ध्यान रखो, 22 मार्च को बिहार दिवस होता है, उससे के आसपास या उससे पहले मनाया जाता है। एटलीस्ट इतना माइंड में रखोगे तो आपके एग्जाम में ऑप्शन आएंगे तो टिक हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, ये भी बिहार से ही संबंधित है। बिहार नर्सरी एवं ग्रीन टेक कॉन्क्लेव का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। इससे के अलावा इससे सवाल नहीं आने वाला है। अगर पूछता है बिहार नर्सरी एवं बिहार ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, तो पटना में हुआ। और एक वन लाइनर ही है बिहार से संबंधित। ये देखो, भारत युवा संसद का आयोजन कहाँ हुआ, तो विधानसभा के सेंट्रल हॉल में, जो बिहार पटना में है। और इस पॉइंट से एक बात, इसका उद्घाटन किए हैं कौन? तो प्रेम कुमार किए हैं। और प्रेम कुमार क्या है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इससे आगे जब बढ़ेंगे तो बिहार में देखो तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 भी ऑर्गेनाइज किया गया है। 3-4 पॉइंट को याद रखो, वन लाइनर बन सकता है सवाल। इसके उद्घाटन किए हैं ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव। ध्यान रखो, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, तो पटना में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेशनल न्यूज वाले सेक्शन में। नेशनल न्यूज में ये है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहाँ? राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं नई दिल्ली में। और इसके साथ साथ ही डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का भी शुभारंभ किए हैं। तो इन पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और मेनली आता है। और अभी थोड़ा बहुत भी याद रखोगे तो पता चल जाएगा। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। और इसी के मतलब ये जो आए थे ना राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन में, वहीं डिफेंस इंडिया स्टार्टअप का चैलेंज का उद्घाटन किया। इसके अलावा इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, इस बार ये 14वां संस्करण था किसका? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का। और इसके साथ ही चौथा संस्करण किसका था, तो आईडेक्स फ्रेमवर्क का भी, इसका भी उद्घाटन किए थे। वन लाइनर टाइप का है, अगर ध्यान रह गया तो ठीक है। और इसके अलावा एक और वन लाइनर न्यूज, आज काफ़ी देखो वन लाइनर ही भरा पड़ा है। भारत ट्राइब्स बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा ये देखो, एक एडीआर का रिपोर्ट आया जो आपको मेंस में आंसर लिखने टाइम काम आ सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की हालिया रिपोर्ट में ये पता चला है कि राज्यसभा में जो है लगभग 32% सांसद है, अपने हलफनामा में दिया है कि उनका रिकॉर्ड जो है आपराधिक मामलों में रहा है। और इनमें से 32% जो आपराधिक मामला पे चल रहा है उनमें से 16% सांसद ऐसे हैं जिन पे कि गंभीर आरोप लगा हुआ है। और इसमें कोई एक पार्टी अच्छा खराब की बात नहीं, सारी पार्टी देख लो कैसा है। भाजपा की बात करो या फिर कांग्रेस की, तृणमूल की, या फिर आम आदमी पार्टी, सबका वही हाल है। अगर मेंस में आए तो अब ध्यान रखना, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में आप इस डाटा को यूज कर सकते हैं।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक इंडेक्स निकाला है जो एग्जाम में आते ही है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है कौन निकालती है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी निकालती है। इसमें जो है ना 147 कंट्री में इंडिया को 116वें स्थान पे रखा गया है। 116वें इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया की रैंक अगर बात की जाएगी तो कितना है? 116। इस पॉइंट को ध्यान रखो। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन निकालती है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय निकालती है। और इसमें जो टॉप 5 खुशहाल देश है, ये देखो, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टारिका या फिर स्वीडन 5वें नंबर पे है। फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है, पहले आइसलैंड शायद था पिछले साल, इस बार का है फिनलैंड है। इसके अलावा अगर जो आपके प्रीलिम्स में, अब क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीलिम्स में, तो इस बात को ध्यान रखो कि इसके पैरामीटर्स अगर पूछ ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस वजह से देख लो, पर कैपिटा इन जीडीपी जो है, प्रति व्यक्ति जीडीपी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक सहयोग, या फिर चौथा है निर्णय लेने की आज़ादी, फिर उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। इन 6 पॉइंट्स पैरामीटर्स पे विश्व खुशहाली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली जाती है। कितने पैरामीटर पे? ये 6 पैरामीटर है, आप पढ़ लो फिर से। और इसको निकालती कौन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और इंडिया को रैंक मिला है 116। और टॉप रैंकर कंट्री कौन है? फिनलैंड और आइसलैंड। इसके अलावा देखो न्यूज जो दिया हुआ है, बिजनेस से है, अवार्ड से है, जो समझना है देख लो। कि टाटा समूह के अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखर, उनको है ना ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के व्यापार संबंधों को मजबूत कर रहे थे उसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए। इसके अलावा कल वहाँ नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से भी सम्मानित किया गया। किन्हें? तो नटराजन चंद्रशेखर को। हैं कौन? तो टाटा समूह के, टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा देखो लास्ट न्यूज जो है छोटा सा है, आपके बीपीएससी में तो नहीं, बट बिहार एसआई मेंस के पेपर हो या प्रीलिम्स के पेपर हो, उसमें आ सकता है कि विश्व इंडोर एथलेटिक्स का आयोजन 2028 में कहाँ होगा? तो ध्यान रखना है, भारत में होगा। विश्व इंडोर एथलेटिक्स का आयोजन 2028 में भारत में होगा, भारत के नई दिल्ली में होगा। और अगर आपको इस पूरे सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे बिहार पीएससी टेस्ट सीरीज या फिर बीपीएससी जर्नी 09 सर्च कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएंगे ये पीडीएफ। और इस पीडीएफ के साथ साथ आपको डेली बेसिस पे 10 से 12 या 12 से 15 डेली एमसीक्यू वहाँ प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, और काफ़ी अच्छे से इंटरेक्शन बच्चे करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, एमसीक्यू अटेम्प्ट करना हो, तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं।